कभी कभी हम खुद सोचते हैं कि क्या जिस जगह पर, जिस अलौकिक सौंदर्य वाली जगह पर हम हैं, क्या वाकई में हैं। मुझे आज भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं हेमकुंड साहिब के ठीक सामने जो ये फूलों की बगिया है, इसमें ब्लू पॉपी दिख रही है, ब्रह्म कमल दिख रहा है, इसके अलावा करीब 40 से 45 अलग अलग किस्म के फूल दिख रहे हैं और बीच से एक जलधारा जो है वो ठीक हेमकुंड साहिब में मिलती है। आस्था अपने आप में एक व्यवस्था को जन्म देती है और जब भी हम किसी धार्मिक स्थल में जाते हैं तो हमें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो हमें उस दुर्गम स्थान तक पहुंचा रही है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। हम लोकपाल हेमकुंड यात्रा पर हैं। फूलों की घाटी के जो स्टोरी के बाद हम आपको जो इसकी पूरी स्टोरी है, लोकपाल और हेमकुंड, हिंदू और सिख दो धर्मों का ये पवित्र तीर्थ स्थल है, कैसे इसकी खोज हुई, क्या इसकी पूरी स्टोरी है, वो आपको बताएंगे। और किस तरीके से मुश्किल चुनौतियों से होते हुए जो श्रद्धालु हैं, जो तीर्थयात्री हैं, वो पहुंचते हैं, ये आप पूरी स्टोरी में देखेंगे। डिफरेंट ऐसे है कि मन में श्रद्धा होनी चाहिए तो भगवान कहीं भी ले जाता है। बस ये है कि चढ़ाई मुश्किल ज़रूर है, पर जब रास्तों में हम बुजुर्गों को देखते हैं ना, तो युवाओं को होता है कि यार हम बैठ के आराम कर रहे हैं, वो चढ़ रहे हैं। बस एक ये शक्ति है कि जो बंदा होता है ना कि इंस्पायर होता है कि दूसरों को देख के कि यार चलो चलो निकलो बैठे। अभी ये है थोड़ा थक गई है ज़्यादा तो फिर भी इसको लेके जा रहा हूँ। वो मेरी बहन बैठी है, दोनों को मैं खींच रहा हूँ, बाकी सारे पहुंच गया ऊपर। होता है यार, मैं सच्ची बताऊं, मैं ना कुछ बुजुर्ग ऐसे देखे जो बॉडी वेट उनका बहुत है और वो पैदल जा रहे हैं। अगर उनको बोल दो ना कि बाबा जी की घोड़े चल रहे हैं, पालकियां चल रही हैं, पिट्ठू चल रहे हैं, कि आप उनके साथ जाओ एक बार, वो बोलते हैं कि नहीं, हमें हमारा भगवान खींच रहा है। वो चीज़ यार सुन के बड़ा होता है कि वाकई खींच रहा है। असली यात्रा ही पैदल, ये यात्रा ही पैदल। बहुत अच्छा लगा है। चढ़ाई तो है पर मालिक लेके आया, गुरु गोविंद सिंह लेके आए थे। हमारी तो इतनी औकात नहीं है पर वो आप ही लेके आया। हाँ जी। आपको ऐसा अनुभव होता है कि आप चल रहे हैं लेकिन एक शक्ति है जो आपको आगे बढ़ा। हाँ, शक्ति है, वो गुरु गोविंद सिंह की शक्ति है जो हमको लेके जा रहे हैं।
सर नीचे से सबसे पहले तो नीचे वाली अटल कोड़ी आती है, उसके बाद ऊपर वाली अटल कोड़ी आती है, उसके बाद ग्लेशियर पॉइंट आता है, उसके बाद आपका ये यहाँ पे पुल है, पुल के बाहर से सीढ़ियाँ आती है, 900 कुछ सीढ़ियाँ हैं वो। ऊपर हेमकुंड में आपको दुकान मिलेगी, यहाँ जगह जगह पे रास्ते पे आधा किलोमीटर 2 किलोमीटर पे दुकानें मिलेगी। और उसके बाद हेमकुंड साहिब में भी दुकानें हैं, वहाँ चाय है, लंगर लगा है, हेमकुंड साहिब में लंगर है, वहाँ खिचड़ी मिलती है, चाय मिलती है। और लक्ष्मण मंदिर है, सरोवर है वहाँ बड़ा। सामान थोड़ा महंगा मिलता है, उसकी वजह क्या है? सर यहाँ ये है कि जो सामान महंगा मिलता है, घोड़े का भाड़ा पड़ता है यहाँ ज़्यादा, थोड़ा बहुत किराए दुकानों का भी देना पड़ता है, और ये है सर। घाघरिया चले पैदल 2 दिन के लिए रास्ते में। कितने आप कहाँ से चले और यहाँ तक पहुँचने में आपको कितने दिन लगते? हमको 2 दिन 2 दिन। हाँ जी हाँ जी। क्या रास्ते में 2 दिन लग जाते हैं, पानी पूनी पड़ता रहता, उसी की वजह से पहुँच पाए। फिर भी मारे थी कृपण सच्चे पातशाह, बच्चे है, परिवार है, सब कुछ है अपना। घटना कैसे हुई वीर जी आपके साथ? इंसिडेंट हुआ था, इंसिडेंट किस कारण हुआ? कब हुआ था? इन्हों काफ़ी चिर पहले हुआ, आज तो 15 साल पहले, बचपन में। आप यहाँ पहली बार आए? पहली बार आया। कैसे मन में आया कि हेमकुंड? बस ले आने वाला मार आया, अब्बा कौन है, ले आने वाला हुए, अब्बा कौन है। कि यात्रा तो हमेशा अच्छी ही रहती है अगर पूरे श्रद्धा से आएँ, ठीक है। बाकी मानसून का सीज़न है, अलग अलग सीज़न होते हैं, अलग अलग सीज़न के अलग अलग महत्व है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें ज़रूर होती है, लेकिन आप पूरे विश्वास के साथ यात्रा पे आए हेमकुंड साहिब, लक्ष्मण भगवान के मंदिर, तो कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी कभी। 2 धाम है, मतलब 2 तीर्थ हैं यहाँ पे। हाँ जी, तो यहाँ पे सिख धर्म और हिंदू धर्म का एक पवित्र स्थल है जो कि एक जगह पे कंबाइन होता है, क्योंकि लक्ष्मण मंदिर है जो कि बहुत सालों से चल रहा है, 1000-2000 सालों से, और हेमकुंड साहिब का निर्माण करीब करीब 80 साल पहले यहाँ पे खोजबीन के बाद यहाँ पे बना गुरुद्वारा। मानसून में क्या खासियत होती है यहाँ आने की? सर यहाँ पे आपको देखिए, जैसे मानसून का सीज़न होता है जो कि फ्लावरिंग के लिए सबसे बेस्ट सीज़न माना जाता है, तो यहाँ पे आपको जैसे राज्य पुष्प है हमारे राज्य का ब्रह्म कमल, तो वो भी आपको प्रचुर मात्रा में हेमकुंड साहिब में देखने को मिल जाते हैं। और अनेकों पुष्प जैसे कि ब्लू पॉपी हो गई, और भी बहुत सारे फ्लावर है, आप देखते ही रह जाएंगे जब यहाँ पे आप ज़रूर आएंगे तो। घांगरिया से 2 ट्रैक निकलते हैं, एक तो विश्व धरोहर जो वैली ऑफ फ्लावर है, और दूसरा हेमकुंड लोकपाल मंदिर, हेमकुंड साहिब लोकपाल मंदिर। अगर मेरी राय माने आपके पास समय कम है और आप एक ही ट्रैक करना चाहते हैं, तो आप जो हेमकुंड साहिब लोकपाल ट्रैक है उसको करिएगा। उसके पीछे मेरी 2 वजह हैं। एक तो इस पूरे इलाके में ब्लू पॉपी का बहुत बड़ा इलाका है, जिसे हम क्वीन ऑफ हिमालयन फ्लावर्स भी कहते हैं, और दूसरा ये देव पुष्प यानी ब्रह्म कमल के। तो हेमकुंड साहिब जैसे ही शुरू होता है उससे आधा किलोमीटर नीचे से पूरा ब्रह्म कमल दिखने लग जाते हैं, और हेमकुंड जो सरोवर है उसके चारों तरफ ये खिले रहते हैं। ब्लू पॉपी भी जो पूरा ट्रैक है हेमकुंड साहिब का, उस ट्रैक में आपको मिलते हैं, और ये दोनों फूल जो हैं आपको यहाँ ज़्यादा संख्या में मिलते हैं बजाय
आप वैली ऑफ फ्लावर में आपको अगर ब्रह्म कमल देखना है तो खुंटखाल के ट्रैक पर जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको और समय चाहिए। और ब्लू पॉपी भी बहुत बड़ी मात्रा में या बहुत ज़्यादा पैच में नहीं होता है, उसके बहुत कम पैच होते हैं और ये बहुत जल्दी वहाँ पर जल्दी खिलता है। ब्लू पॉपी का समय भी कम होता है, यहाँ पर काफ़ी देर तक टिक जाता है ब्लू पॉपी भी और ब्रह्म कमल भी। लोकपाल हेमकुंड जो सरोवर है वो एक पवित्र और दिव्य सरोवर है, जहाँ पर दो जो धर्म हैं उनका तीर्थ स्थल है। पानी इसका ऊपर ग्लेशियर और अलग अलग जो बुग्याल की जड़ी बूटियाँ हैं जो उनका कैचमेंट है वहाँ से इसमें आता है और इसके यहाँ से ही एक नदी का जन्म होता है जिसे हम लक्ष्मण गंगा के नाम से जानते हैं। समुद्र तल से 4329 मीटर की हाइट पर ये पवित्र धाम स्थित है और इसीलिए श्रद्धालुओं को यहाँ पर रुकने नहीं दिया जाता है। बहुत इमरजेंसी होती है तभी, लेकिन यहाँ पर लोकपाल मंदिर का स्टाफ है, पुजारी और कुछ और लोग, और गुरुद्वारा प्रबंधन जो कमेटी है उसके लोग हैं। यहाँ पर भंडारा भी चलता है, अगर आप नीचे से ऊपर आते हैं तो आपको भंडारा मिलता है, लेकिन रहने की यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है। सांस फूलती है, ऑक्सीजन की कमी होती है और इसीलिए सभी को घांगरिया भेजा जाता है जो यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शाम के 7 बज चुके हैं, चारों तरफ कोहरा आ रहा है जा रहा है। कोशिश करेंगे कि आपको और भी ज़्यादा जानकारी हेमकुंड साहिब की खोज कैसे हुई, कैसे कैसे करके ये धाम जो है यहाँ पर देश विदेश के जो सिख श्रद्धालु हैं वो पहुँचते रहे और हिंदू धर्म के हिसाब से इसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो भी हम आगे बताएंगे। हेमकुंड लोकपाल में ये है ब्रह्म कमल की बगिया। ब्रह्म कमल के बारे में बताऊं तो ये उत्तराखंड का राज्य पुष्प है और इसकी कई प्रजातियां होती हैं। हिमालय में ही इसकी करीब 61 प्रजातियां होती हैं, जिसमें से उत्तराखंड में भी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। ब्रह्म कमल दिखने में दूर से ही एक अलौकिक और दिव्य पुष्प होता है। मैं अगर इसकी महत्ता बताऊं तो इसकी जो जड़ है और इसकी जो पत्तियां हैं ये भी काम आती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये भगवान भोलेनाथ और माँ जो पहाड़ की अधिष्ठाती देवी है नंदा देवी, उनका प्रिय पुष्प है। सावन में पंच केदारों में जो ब्रह्म कमल है वो चढ़ाया जाता है, यानी केदारनाथ, तुंगनाथ, मद्महेश्वर, रुद्रनाथ, कल्पनाथ। और नंदा देवी जब नंदाष्टमी आती है उस दिन भी ये जो पुष्प है ये उनको चढ़ाया जाता है। इसको तोड़ने का भी एक नियम है। नंगे पाँव सुबह नहा धो के जो स्थानीय लोग हैं वो रिंगाल की बनी टोकरियों में इसको तोड़कर ले जाते हैं। कोशिश करते हैं कि एक बार जिस जगह से तोड़ें अगली बार दूसरी जगह से तोड़ें। इसका दोहन भी बहुत तेज़ी से होता है। जिन जिन इलाकों में टूरिस्ट बड़ी संख्या में, यात्री बहुत संख्या में आते हैं, उन इलाकों में ये इसका दोहन होता है। अब इसकी जो ये कहाँ पाया जाता है, किस साइड में पाया जाता है, तो समुद्र तल से 4000 मीटर से लेके 5000 मीटर के बीच ये पुष्प पाया जाता है। उत्तराखंड की बात करूँ तो जो पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, पिथौरागढ़ में चिपला केदार, उसी तरीके से बागेश्वर में भी जो उच्च हिमालय क्षेत्र हैं। चमोली में अगर बात कर लूँ तो जो नंदी कुंड ट्रैक है, या फिर जो पूरा
नंदा देवी राजजात का ट्रैक है, जैसे रूपकुंड, भगुवासा, इन इलाकों में पाया जाता है। रुद्रप्रयाग में वासुकी ताल के इलाके में पाया जाता है। उसी तरीके से सहज ताल टिहरी गढ़वाल में, और चमोली में हेमकुंड और फूलों की घाटी के ऊपर के ट्रैक में पाया जाता है। एक दिव्य पुष्प है, एक ऐसा पुष्प है जिसकी महक से ही आदमी कई बार मदहोश हो जाता है। इसके चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए हैं। और अगर आप ब्रह्म कमल को देखना चाहते हैं तो आपके लिए हेमकुंड लोकपाल ट्रैक सबसे बेहतरीन है, क्योंकि आपको यहाँ पर हिमालयन जो क्वीन है फ्लावर्स की, ब्लू पॉपी और ब्रह्म कमल, ये दोनों फूल मिल जाएंगे। हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि पूरा जो सरोवर है उसकी एक परिक्रमा करके कि हर एंगल से जो लेक है वो कितनी खूबसूरत दिखती है। अभी हम लोग गुरुद्वारे के ठीक पास ही हैं। अभी ठीक ये जो पत्थर आगे दिख रहे हैं, इनसे होते हुए एक परिक्रमा करेंगे तो हर एंगल के शॉट्स आपको दिख जाएंगे। तो चलिए हमारे साथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु पिता सरबंसदानी दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कलगीधर पिता, वाहिगुरु उनका तपस्थान है ये स्थान। यहाँ पर वाहिगुरु दसम बाणी में वाहिगुरु ये स्थान मेंशन्ड है जहाँ पर महाराज तप कर रहे। महाराज के आंग में कुछ नहीं वाहिगुरु, महाराज का डेडिकेशन, महाराज का फिलोसॉफी। जैसे महाराज ने ये स्थान के जस्ट बाजू में देखो एक प्यारा सा मंदिर भी है लक्ष्मण जी का वाहिगुरु, इतना प्यारा हिस्टोरिकल मंदिर है। कनेक्शन देखो, श्री राम जी वाहिगुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, लक्ष्मण देव जी वाहिगुरु, ये सब कुछ। ये पवित्र सरोवर जो है 5 डुबकी वाहिगुरु, फुल्ली फॉर्मेट। यहाँ पर कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता वाहिगुरु, सिर्फ कीर्तन होता है। कीर्तन सुन के वाहिगुरु ऐसा लगता है अगर स्वर्ग महसूस करना है ना, स्वर्ग हेवन, भगवान को देखना है, महसूस करना है, इधर आओ बस। ये देखो सरोवर के ऊपर बादल है वाहिगुरु, ये वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिल सकता, सिर्फ यही हेमकुंड साहिब पर्वत जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा। ये स्थान 1937 में पहली बार यहाँ पर आज्ञा भाई अकाल की तबे चलाए पंथ सब सेकंड को मैं गुरु मान्य ग्रंथ, वो गुरु यहाँ पर विराजमान हुए, महाराज यहाँ पर। और जब महाराज यहाँ पर है तो उनकी फौज भी
चढ़दी कला में रहते वाहिगुरु, आओ इधर, चढ़दी कला में वाहिगुरु। ये निशान साहब मतलब लंगर का फैसिलिटी, ये स्थान वाहिगुरु आ जाओ इधर। सिंह जी, ये जो स्थान है यहाँ पर मेडिकल एक टीम तीनों स्थान पर, हेमकुंड साहिब ऑन टॉप, जस्ट नीचे गुरुद्वारा गोबिंद धाम, वहां पर भी मेडिकल टीम रहेगा और गोबिंद घाट गुरुद्वारे में भी वाहिगुरु मेडिकल टीम रहेगा। कभी कभी हम खुद सोचते हैं कि क्या जिस जगह पर, जिस अलौकिक सौंदर्य वाली जगह पर हम हैं, क्या वाकई में हैं। मुझे आज भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं हेमकुंड साहिब के ठीक सामने जो ये फूलों की बगिया है, इसमें ब्लू पॉपी दिख रही है, ब्रह्म कमल दिख रहा है, इसके अलावा करीब 40 से 45 अलग अलग किस्म के फूल दिख रहे हैं और बीच से एक जलधारा जो है वो ठीक हेमकुंड साहिब में मिलती है। इस जगह का बयान नहीं कर सकता मैं, एक कहूँ तो जो मुझे फीलिंग आ रही है यहाँ पे, क्योंकि कितनी कठिन चढ़ाई के बाद हम जब हेमकुंड साहिब लोकपाल यहाँ पर तीर्थ पर पहुँचते हैं और ऐसी जगह मिलती है तो सारी थकान गायब हो जाती है। अलग अलग फूलों की खुशबू है और यहाँ पर जो फूल हैं वो आपको पूरे वैली में, फूलों की घाटी की वैली में और जो हेमकुंड साहिब के ट्रैक में मिलते हैं, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग पॉकेट में। लेकिन एक जगह ये ऐसी है हेमकुंड लोकपाल झील के ठीक सामने, जहाँ पर सारे फूल एक ही जगह पर एक नई बगिया बना रहे हैं। थोड़ा दलदली भी है यहाँ पे, घास भी है, अलग अलग छोटी छोटी जलधाराएँ बह रही हैं और आप इसकी साउंड को सुनिए। मैं थोड़ा सा शांत रहता हूँ, इसकी साउंड को सुनिए ज़रा। ध्यान करने के लिए कितनी प्यारी जगह है ना। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के बारे में गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने दसम ग्रंथ के 6वें अध्याय में जिक्र किया है। हेमकुंड पर्वत है जहाँ, सपत श्रृंग शोभित है तहाँ। इसी को पढ़ कर के हमारे बंगाल इंजीनियर के बाबा मोदन सिंह हवलदार थे, जो कि जोशीमठ में पोस्टेड थे। उन्होंने ये ग्रंथ के बारे में काफ़ी पढ़ा हुआ था। एक दिन वो कहीं माना की तरफ जा रहे होंगे, उधर उनको मिल गए पंडित नरोत्तम दास। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ पर जा रहे हो। उन्होंने कहा कि हम लोकपाल हेमकुंड जा रहे हैं। हिंदू धर्म के भी काफ़ी सारे ग्रंथों में लोकपाल हेमकुंड का जिक्र आता है। इसी को
उन्होंने अपने दिमाग में बिठाया कि हेमकुंड के बारे में मैंने भी पढ़ा है, तो बाबा मोदन सिंह इस खोज में लग गए और 1932 में वो खोज में लगे और यहाँ की धीरे धीरे खोज होती गई। कड़ी दर कड़ी इसमें जुड़ते गए कुछ लोग, जैसे भाई वीर सिंह हैं और पंडित नरोत्तम दास जी हैं। जैसे जैसे आगे ये समा बढ़ता गया उसमें कड़ी बढ़ती गई। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में 1937 में यहाँ पर एक निशान साहब लगा दिया गया था बाबा मोदन सिंह के द्वारा। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते जो इस गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के जो हमारे आर्किटेक्ट हैं वो सियाली जी हैं। आप ये भी देख रहे हो कि जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये एक अपने आप में अजूबा है। इस तरह का आपको बिल्डिंग कहीं पे देखने को नहीं मिलेगी। 1937 के बाद ये धीरे धीरे चलता गया और लगभग 60 और 70 के दशक में यहाँ एक हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के नाम से इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसका हेड ऑफिस कानपुर में बनाया गया। आप देख ही रहे हो हर साल दिन पर दिन संगत यहाँ पर बढ़ती जा रही है। आपके चैनल के माध्यम से भी बताऊंगा कि आप देखते ही हैं हर साल नया एक डेवलपमेंट यहाँ देखने को मिलता है, जैसे कि रास्ते हो गए, बिल्डिंग हो गई। संगत की सुविधा के लिए पुरजोर ट्रस्ट का यह एक वो रहता है कि हम संगत को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सकें। पहले यहाँ पर सारा लंगर लकड़ी से ही बनता था, मोमबत्तियों से रोशनी की जाती थी, लेकिन आज की तारीख में यहाँ के प्रशासन का भी बहुत सहयोग मिला है। उन्होंने यहाँ पर लाइट भेज दी है। सभी राशन लंगर की व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से भट्टियाँ हो गई हैं, लकड़ी का काम ही बंद हो गया है। संगत की सुविधा के लिए हर एक पड़ाव पर गोविंद घाट, गोविंद धाम और हेमकुंड साहिब में अच्छी डिस्पेंसरी, अच्छे योग्य डॉक्टर रखे हुए हैं कि ताकि किसी भी यात्री को कोई दिक्कत ना हो। घोड़ा, खच्चर, कांडी, डांडी और गोविंद घाट से गोविंद धाम तक हेलीकॉप्टर की सुविधा भी है। यात्रा कैसी रही? बहुत बढ़िया, मौसम साफ है बिल्कुल। आज कोई बारिश नहीं हुई रास्ते में। बहुत अच्छा, बाबा जी बहुत अच्छा लेके आए हैं, उनकी कृपा है तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं, नहीं तो यात्रा बहुत कठिन है, बहुत ऊंचाई पे है। बस गुरु जी के आगे यही कृपा, हमारी आगे की भी यात्रा इसी तरह सफल करें। में दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हमें जैसे बड़ों ने बताया कि ये ले जाओ, हम वैसे ही लेके आए हैं। हमें कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं लग रही, कुछ नहीं लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक ठाक है हम यहाँ पे। लोकपाल लक्ष्मण मंदिर, लोकपाल जो है लक्ष्मण जी ने शेषनाग के रूप में यहाँ पर तपस्या की है। और ये लोकपाल धाम जो है, ये लोगों का ये मान्यता है, जो भी यहाँ आता है खाली हाथ
वापस नहीं जाता है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नाम लक्ष्मण रखा गया है। लक्ष्मण जो जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो जो भी उस तीर्थ में जाता है वहाँ अपनी अरदास करता है, अपना प्रार्थना करता है, भगवान से मांगता है, तो उनका जो है वो बेटा बेटी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। हाँ, बद्रीनाथ से प्राचीन काल से जो है बद्रीनाथ की जी से जो है हेमकुंड के लिए जो है वो दस्तूर मिलता है। दस्तूर में कपड़े, नंदा माता के लिए घाघरी और लक्ष्मण जी के लिए कपड़े, चावल 7 केजी और 7,500 रुपया अब जो हैं वो हर साल पूजा के लिए देते हैं। हम अभी बद्रीनाथ मंदिर कमेटी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ जो है वो खाली दस्तूर न दिया जाए, बल्कि वहाँ पर उस मंदिर को जो है वो बड़ा भव्य रूप दिया जाए, ताकि वहाँ पर जो है लोकपाल लक्ष्मण मंदिर का एक बड़ा मंदिर बने। यही हमारी कामना है। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के बारे में आपने पूरी हिस्ट्री जानी। अब जानते हैं लोकपाल मंदिर के बारे में। लक्ष्मण भगवान का ये मंदिर है और उन्होंने अपने पूर्व जन्म में जो शेषनाग है उसके रूप में तपस्या की थी। एक छोटा सा मंदिर है गुरुद्वारे के बगल में ही। सिख धर्म के बहुत सारे श्रद्धालु और तीर्थयात्री यहाँ हर साल आते हैं जब लोकपाल और हेमकुंड साहिब के कपाट खुलते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के अनुयायी बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं आते। मंदिर भी जर्जर है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। 1988 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार सतपाल महाराज ने किया था, लेकिन उसके बाद से अभी तक मंदिर में कोई भी जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। एकमात्र यहाँ पर पुजारी रहते हैं। भ्यूंडार गांव के लोगों द्वारा इस मंदिर की देखभाल और पूजा अर्चना की जाती है। इससे पहले बहुत पहले ये बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन में ही था। हेमकुंड साहिब के ट्रैक में जो सबसे सुखद पहलू है वो है ये ब्लू पॉपी। ब्लू पॉपी को हिमालयन ब्लू पॉपी है, इसे हिमालयन फ्लावर्स की रानी कहते हैं। तो जितने भी फूल हिमालय में होते हैं, चाहे वो फूलों की घाटी में हो, चाहे वो केदार, वासुकी ताल या फिर इन जगहों पे जहाँ पर 3000 से ऊपर के इलाकों में बुग्याल जहाँ भी हैं, उन सब की इसे रानी कहते हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि जब बारिश होती है तो बारिश के बाद जब इस पर पानी की बूंदें अटकती हैं तो वो इसे इसकी खूबसूरती में और भी 4 चांद लगा देते हैं। और ये झुकी रहती है, देखिए किस तरह से झुकी हुई है। अभी 3 फूल इसमें खिले हुए हैं और बाकी फूल अभी और खिलने वाले हैं। तो ये इस समय इसका पीक सीजन है। वैली ऑफ फ्लावर में भी ये फूल खिलते हैं, ये ब्लू पॉपी। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा संख्या में ब्लू पॉपी देखने हैं तो जो हेमकुंड लोकपाल ट्रैक है उसमें ये सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देंगे। हेमकुंड साहिब की यात्रा वाकई में एक अद्भुत और आस्था से भरपूर है। 2 धर्मों के तीर्थ स्थल पर जाते समय जब प्रकृति के बीच से होते हुए आप जाएंगे तो इस तरीके से आपको नेचुरल फ्रूट भी मिलेंगे। तो ये जो है ये तिलांडी इनको बोलते हैं और इनमें इतना रस होता है कि अगर आप इनको खाते हुए जाएं तो आपको प्यास भी लगेगी और थकान भी नहीं होगी। तो आप भी आजकल अगर आएंगे जुलाई अगस्त में तो ये आपको मिलेगा। पूरी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिलहाल संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमालय।